आप लोगों ने जब से एनडीए ज्वाइन किया है तो खासकर आप अपनी हर पोस्ट में आप एनडीए की बात नहीं करनी चाहिए। आपको एनडीए की बात करिए, मोदी जी की बात करिए, योगी जी की बात करिए। आप हर पोस्ट में अखिलेश यादव की बात क्यों करते हैं? वो लगता है कि उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनको बोलेंगे, उनको टारगेट करेंगे तो आप ज्यादा वायरल होंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप उनकी पार्टी को, उनके नेता को टारगेट करते हैं, इसलिए वो लोग जवाब देते हैं आपको। और उसमें फिर जाहिर बात है कि कई बार आप शब्द भी होने लगते हैं, उधर से भी हो जाता है, कई बार आपकी तरफ से भी हो जाता है। नहीं देखिए, मसला ये है, इस देश में इतनी बेरोजगारी, इतने खलिहर है। हाँ, चाहे किसी बिरादरी, ये नहीं कि एक ही बिरादरी में बेरोजगारी है, हर बिरादरी में ऐसी बेरोजगारी की लड़के खलिहर हैं तो बैठ के दिन भर वो ट्रोल ही करते रहते लोगों को। ये बेरोजगारी से जुड़ी समस्या पता है आपको कि अगर लोग इस वक्त इतना अगर लोग सोशल मीडिया पे समय व्यतीत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बेरोजगारी चरम पे है। मजा आता है कि गाली गलौज में आप लोगों को भी। हम कभी गाली देते हैं? देखो कहीं गाली दिया हूँ? वो खुद अपना नहीं, जरूरी थोड़ी क्या कहते हैं कि सीधे शब्दों में कई बार क्या कहते हैं, ढके छुपे शब्दों में भी बात कहनी जाती है। हम ढके हुए नहीं, अगर हम गरियाते हैं तो सरेआम गरियाते हैं, इसलिए ढांपने लगेंगे कि इतना माल इकट्ठा कर लिए हैं, जांच बैठ गई है। माल किस नेता का नहीं है? जांच बैठ गई है, ढांपने लगते हैं ऐसे। कौन ऐसा नेता है इस देश में जिसका माल नहीं है? नहीं, हमारे पास तो नहीं है। होगा, अभी कम है, मौका मिलेगा ज्यादा हो जाएगा। दे दो ना, अभी देखो लेना है, इस माइक लेना हमको भी काम। ऐसे जब धीरे धीरे अच्छा मंत्रालय मिलेगा तो माल भी नहीं तो। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरुण राजभर हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। आप लोगों ने जब से एनडीए ज्वाइन किया है तो खासकर आप अपनी हर पोस्ट में आप एनडीए की बात नहीं करनी चाहिए। आपको एनडीए की बात करिए, मोदी जी की बात करिए, योगी जी की बात करिए। आप हर पोस्ट में अखिलेश यादव की बात क्यों करते हैं? हम उनकी बात, उनको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? वो उधर से करते हैं तो इधर से करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा जो पीला गमछा देखते हैं तो चौनिया जाते हैं, और चौनियाते हैं तो गरियाने लगते हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह दिख जाते हैं और वो कुछ जगह दिखते हैं। हमारा ठिकाना हर जगह है और उनका ठिकाना बस। उनका मतलब किसका? मतलब जो गाली देते हैं, जो लोग ये बात कहते हैं, हाँ। उन लोगों का बस एक ठिकाना है ट्विटर पर। नहीं, उनका कहना है कि अगर आप जब तक उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को, तब तक आपकी प्रासंगिकता जो है वो नहीं रहेगी। वो बोलते हैं तब ना बोलते हैं, गए हैं दौरा किए हैं तो उसमें बोले हैं। या आपको लगता है कि उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनको बोलेंगे, उनको टारगेट करेंगे तो आप ज्यादा वायरल होंगे? भैया, हम क्यों टारगेट नहीं करते हैं। हाँ। वो अगर कोई हमको अगर बोलेगा, अच्छा आपको अगर कोई छेड़ेगा तो आप छोड़ देंगे उसको? इग्नोर भी तो करना चाहिए। ऐसी बात आ जाती है जवाब देंगे, फिर आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे, आपको भी दबा देंगे। तो सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल करते ही करते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। नहीं ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बेहया है, अच्छा, हिक्कन है, ढीठ है। हाँ। वो लाठी खाते खाते इतना मतलब कि हाथ पैर इतना उन लोग काम करना बंद कर दिया है, खाली जुबान में काम कर रहा है। इसीलिए वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को खाली ये देख रहे हैं कि ये लोग क्यों इतना काम कर रहे हैं, क्यों इतना चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्यों इतना दिख रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जो लोग काम नहीं करते हैं वो दिखते नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप उनकी पार्टी को, उनके नेता को टारगेट करते हैं, इसलिए वो लोग जवाब देते हैं आपको। और उसमें फिर जाहिर बात है कि कई बार आप शब्द भी होने लगते हैं, उधर से भी हो जाता है, कई बार आपकी तरफ से भी हो जाता है। नहीं देखिए, हम किसी को शब्द नहीं कहते हैं, वो सब चरित्र उन लोगों का है जो लोग करते हैं। ये हम किसी दल के पर टारगेट नहीं करते हैं। हम जो दल हमारे ऊपर हमला करता है हम उस पर कटाक्ष करते हैं, हम उस पर वार करते हैं। अगर वो हमारे ऊपर हमला न करे तो हम क्या, हमारा मुंह पिरा रहा है, हमारा देह पिरा थोड़ी रहा है, उनको जाएंगे गरियाने। वही तो बात है, वो कहते हैं, उनको उनका कहना है कि आप जब तक उनको टारगेट नहीं करोगे, तब तक ट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप वायरल नहीं होंगे। चलाओ, ये डालो अपने चैनल पर, देखो गरियाने वाले कौन आएंगे, वो चेहरा पता चल जाएगा। उनको तकलीफ इस बात से है ना कि आप हमारे पास क्यों आते हो, आप हम तो हर जगह नहीं विशेष रूप से क्यों आते हो, वो जानते हैं, ले पहुंच गए, अब लीजिए गाली खाइए। अब उस पे डालने के बाद इतना गाली खाएंगे, वो परिचय दे देते हैं कि हम किस गैंग के लोग हैं। मसला ये है, इस देश में इतनी बेरोजगारी, इतने खलिहर है। हाँ, चाहे किसी बिरादरी, ये नहीं कि एक ही बिरादरी में बेरोजगारी है, हर बिरादरी में ऐसी बेरोजगारी की लड़के खलिहर हैं तो बैठ के दिन भर वो ट्रोल ही करते रहते लोगों को। ये बेरोजगारी से जुड़ी समस्या पता है आपको कि अगर लोग इस वक्त इतना अगर लोग सोशल मीडिया पे समय व्यतीत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बेरोजगारी चरम पे है। अगर बेरोजगारी चरम पे होती तो 900 रुपया का रिचार्ज करा करके टाइम दे रहे हैं उस पे। अच्छा, बेरोजगारी चरम पे नहीं है? 900 रुपया का रिचार्ज। ये बात आप लोग कहोगे जमीन से जुड़े, जो आप जमीन से जुड़े हो, आप गाँव से आते हो, अभी कह रहे हो प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है, कहे हो बेरोजगारी है, कहे हो तो दिन भर कहाँ समय दे रहे हैं। 900 रुपया रिचार्ज करा करके किसको गरिया रहे हैं? वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को नहीं देखना चाहते हैं।
जो लोग गरियाते हैं ना वो हमारी ताकत को जान रहे हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और हम खाली गरिया करके जो खर्च कर रहे हैं उसका बस चुकता कर लेंगे। कम से कम उनको मन को, आत्मा को संतुष्टि, आत्मा को शांति के लिए वो सब करते हैं। अच्छा, मजा आता है क्या गाली गलौज में आप लोगों को भी? हम कभी गाली देते हैं? देखो कहीं गाली दिया हूँ? वो खुद अपना नहीं, जरूरी थोड़ी क्या कहते हैं कि सीधे शब्दों में, कई बार क्या कहते हैं ढके छुपे शब्दों में भी बात कह दी जाती है। हम ढके हुए नहीं, अगर हम गरियाते हैं तो सरेआम गरियाते हैं, कोई अच्छी बात लेकिन थोड़ी हम नहीं। अगर वो अरे भाई जैसे जो भाषा में बोलेगा उसका जवाब उसी में तरह मिलेगा कि अब हम चलेंगे आरती उतारेंगे ऐसे ऐसे करके। वो जो जैसा बोलता है उसका जवाब वैसे दिया जाता है। अब जाकर कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं हम छोटे हैं, अब हम उनको कह दें कि नहीं अब हम लोग छोटे हैं भैया। हम शिवपाल जी को टारगेट आप कह रहे हैं। अभी आज ही आपने एक पोस्ट डाली है शिवपाल जी के अगेंस्ट, उसमें कहा है कि शिवपाल जी की हैसियत नहीं थी इसीलिए वो समाजवादी पार्टी में चले गए अपना दल बना के। पहले अलग काहे लिए हुए थे? वो तो काहे लिए अलग हुए थे? बता दीजिए काहे लिए अलग हुए थे? समय की मांग थी, इसलिए उन्होंने अपना दल बनाया। उनका समय खत्म, अब हमारा समय चल रहा है। अब जैसे कि फिर वही बात होती है, आप एनडीए से क्यों अलग हुए थे बीजेपी से? अरे भाई समय था, वो अलग समय था, ये समय अलग है। तो उनका भी वैसे अलग बुढ़ऊ हो गए हैं, अब हम नए लोग हैं। बुढ़ौती में जो है अगर किसी को गुरेरेगा तो इस समय गर्म कहाँ बोले कितना दौरा कर रहे हैं आपको पता है? कहाँ दौरा कर रहे हैं? रात दिन का कहते इधर आजमगढ़ गए, आपके बलिया गए, बनारस गए। क्या करके गए हैं? राजनीति में कोई बूढ़ा होता है? गए हैं, क्या करके आए? पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? कुछ नहीं किए हैं। 20 लोग देके गाली दिए हैं, ले आ गया फिर दुश्मन हमारे बीच में। लो, जो लोग करिया करके उनको अलग किए थे, अब फिर वही लोग बेचारे चेहरा नहीं मिला पा रहे थे। देखो मीडिया में हथवा मिला रहे थे तो नजरिया नहीं मिल रही। तो सोचो जिसकी नजर नहीं मिल रही है वो क्या हालत पैदा करेगा। तो ये है, चाचा हो गए बुढ़ाए, दिमाग हो गया बुढ़ऊ, तो आगे मोदी जी से कम उम्र है भी उनकी, पता है आपको? अरे मोदी जी को दौड़ा दीजिए, एकदम रेस में दौड़ेंगे, इनको दौड़ा दे हाफने लगेंगे। तो अगर बूढ़े की बात हो तो मोदी जी उनसे ज्यादा बूढ़े हैं। इसलिए हाफने लगेंगे कि इतना माल इकट्ठा कर लिए हैं, जांच बैठ गई है। माल किस नेता का नहीं है? जांच बैठ गई है, हाफने लगते हैं ऐसे ऐसे। कौन ऐसा नेता है इस देश में जिसका माल नहीं है? नहीं, हमारे पास तो नहीं है। होगा, अभी कम है, मौका मिलेगा ज्यादा हो जाएगा। दे दो ना, अभी देखो लेना है, इस माइक लेना हमको भी काम। ऐसे जब धीरे धीरे अच्छा मंत्रालय मिलेगा तो माल भी आएगा। नहीं तो हमको उस मंत्रालय से नहीं मतलब, हमें अभी पार्टी बढ़ेगी तो माल भी आएगा, सब पे आएगा। अपने मालिक क्या जाइएगा, कोई दिला दीजिए हमको भी यार। हमारा मालिक तो ऊपर एक है, सबका मालिक एक। तो देखिए अरुण राजभर जी हैं और कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग टारगेट करते हैं इनको तो ये जवाब देते हैं, पहल ये नहीं करते। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उनका कहना है कि पहल इधर से होती है तो जवाब उधर से आता है। ये दोनों लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अब कौन सही है कौन गलत ये खुद आप लोग फैसला करिए। धन्यवाद।